हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे कुछ ज़रूरी बात। और हम लोग नाटक जो है समस्या नाटक जो थे, समस्या प्रधान नाटक भी आप लोग पढ़े ही होंगे, तो उसका हम लोग ट्रिक्स भी देखेंगे। क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप बताइए थोड़े से नाटक हैं, उपन्यास है, कहानी है, इसके ट्रिक्स जो मैंने बनाए हैं ऑलरेडी, उसको मैं आपको बता दूँ ताकि आपको आसानी से जल्दी से याद हो सके। वैसे तो आप लोग तैयारी अपनी कर ही रहे होंगे। तो इसमें ज़रूरी बात ये करनी है कि मैंने देखा था कि एक पेपर का कटिंग देखा था, उसमें ये था कि अक्टूबर के लास्ट वीक में या नवंबर के फर्स्ट वीक में आप लोग का एग्ज़ाम हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, आप लोग इस पे बिल्कुल निश्चिंत मत रहिए कि अगले साल होगा एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। अपनी पढ़ाई और तेज़ी से पढ़ाइए, और ख़ास करके जिन लोगों ने सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं किया है पहले कंप्लीट करिए। आप लोगों के बहुत बार बार यही प्रश्न आते हैं कि प्रैक्टिस सेट में कम नंबर आते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने सिलेबस पकड़ बनाइए। जब उस पर एकदम अच्छे से पकड़ बन जाए, कई बार उसको आप दोहरा लेंगे जब, तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप उसको निकाल सकते हैं। जो नए प्रश्न हैं उनको याद कर लीजिए। और एक चीज़ प्रैक्टिस सेट से ही, मतलब प्रैक्टिस करने से संबंधित है कि मैंने आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया है। इसके भी बार बार क्वेश्चन आते हैं, मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप बता दीजिए, लिंक बता दीजिए। तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। मैंने 2 बार उसका लिंक ऑलरेडी मैंने दे दिया है। एक बार मैंने भारतीय रिव्यू वाली जो वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, और इधर जो वीडियो चल रहे हैं इसके 6-7 वीडियो या 8 वीडियो पहले जाइएगा, थोड़ा सा आप सर्च कर लीजिएगा, देखिएगा डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक दिया हुआ है। थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि बार बार फिर हर वीडियो में मुझे वो लिंक देना ये सही नहीं लगता है। तो मैं बता ही रही हूँ कि मैंने प्रोवाइड कराया, आप लोग वहाँ से देखिए, जाइए वहाँ पर ज्वाइन करिए। और आप लोग वहाँ पर जब जो लोग ज्वाइन किए होंगे तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि एक तो जो टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहा है जिसका पेड होगा वो शायद, तो उसमें वो टॉपिक वाइज करा रहे होंगे, शाम को वो टेस्ट लेते होंगे और उसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते होंगे। सबसे बेस्ट तो वही होता है कि आपको टॉपिक एक दिन पहले बता दिया जाता है, इस पेज से इस पेज तक, और आप जो है उसको तैयार अच्छे से करते हैं, दूसरे दिन आप उस पर उससे संबंधित प्रश्न करते हैं। सबसे बेस्ट तो यही है। एक और आप देखते होंगे कि उस पर दिन भर टाइम, मतलब एक पिन मैसेज होता है कि इतने बजे से ये टेस्ट होगा, इतने बजे से ये टेस्ट होगा। वो फ्री ऑफ कास्ट होता है, उसमें कोई पैसे वगैरह की दिक्कत नहीं होती, पेड वगैरह की दिक्कत नहीं होती है। तो वो भी आप दिया करिए। मान लीजिए आप कहीं से जॉब करके आते हैं या घर पे ही हैं, तो जो भी है, जब भी उसका टाइम है तो आप उसको ना जैसे अपने आप को चेक किया करिए, है ना। जैसे मान लीजिए भक्ति काल का या कोई भी ऐसा टॉपिक है, तो उसको क्विकली, मतलब 10 मिनट में, 15 मिनट में, ऐसा मतलब उसको आप जो आपका टॉपिक दिया जा रहा है पेज वाइज, वो शाम को जो टेस्ट हो रहा है उस पर आप विशेष फोकस करिए, उसको तो अच्छे से तैयार करिए। लेकिन ये जो दिन भर में भी हो रहा है ना, इसको देने में टाइम नहीं लगेगा। 10-15 मिनट बैठ जाइए अपना फ़ोन लेके और इसको भी देखिए, अपने आप को चेक करिए कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। और बस इसको बहुत है तो रिवाइज़ कर लीजिए, नहीं भी रिवाइज़ किए रहे तब भी आप इसको टेस्ट दीजिए। कहने का मतलब कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा देंगे और आपका तब अच्छी तैयारी होगी। और आप लोग मुझे बताइए भी कमेंट में, एक बार तो मुझे बताइए कि आप लोगों के कैसे उसमें जा रहे हैं। आपका यही प्रयास होना चाहिए जो आप पेड वाले में दे रहे हैं, कि उसमें जो बच्चे उसमें जो भी पढ़ाई करता है वो सीरियसली उसमें लोग टेस्ट देते हैं। क्योंकि जब पैसे लगते हैं ना तो सब लोग सीरियस हो जाते हैं, और जो लेता है वो भी सीरियस रहता है, क्योंकि उनको एक जिम्मेदारी उनके ऊपर बन जाती है। तो वही चीज़ है। तो आप लोग इतना, आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि आपका नंबर 1 पे वहाँ पर है पोजीशन। और टॉपिक अच्छे से रिवाइज करिए, एक एक लाइन बाय लाइन, कहीं से कुछ छूटे ना। और वहाँ से आता ट्रिक तो मैं बताई हूँ आपको, कैसे याद करना, कैसे दिमाग में चीज़ें बैठानी है। तो वहाँ पे अगर किस पोजीशन पे आप आ रहे हैं, ज़रा एक बार मुझे आप लोग कमेंट में भी बताइए कि आपका ये पोजीशन है, ज़रा मैं देखूँ। अगर मुझे ये लगता है कि आप लोग उसमें भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो उसका भी एक तरीका है, मैं वो भी बताऊंगी आपको। और अगर आपका फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे आता है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है वहाँ पे ये देखिए ना कि वहाँ पे स्पीड की भी बात होती है, सेकंड भी देखा जाता है ना। तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। मान लीजिए आपका सेम क्वेश्चन उतने पूरे सही हो रहे हैं, अगर इस समय से आप पीछे हो रहे हैं, मतलब सेकंड से, तो उसकी बात नहीं है। बस क्वेश्चन आपके सारे के सारे निकलने चाहिए, ठीक है। तो आज मतलब विशेष बात यही करनी थी इस वीडियो में कि प्रैक्टिस सेट से संबंधित जैसे है कि प्रैक्टिस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। जो आप लोग परचेस किए होंगे, नहीं परचेस करते हैं, यूट्यूब पे आजकल बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं, मैं भी करा ही रही हूँ। मैं तो आसान प्रश्न इसलिए पहले लेके आई थी कि बाकी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी तैयारी अभी शुरू हुई है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके लिए, जिसकी तैयारी अच्छी है वो प्रश्न उनको आसान लगेगी, जिनकी तैयारी नहीं अच्छी है उनको वही कठिन लगेगा, उसमें गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए थोड़े अच्छे अच्छे प्रश्न और कठिन मैं लेके आऊँ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं समस्या प्रधान नाटक जो थे उसको कैसे आसानी से याद करें। तो देखिए यहाँ पे समस्या नाटक हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि समस्या नाटक का प्रवर्तन जो है, समस्या नाटक का प्रवर्तन हिंदी में अंग्रेजी इब्सन और बर्नाल्ड, ठीक है, इब्सन एवं बर्नाल्ड शा के प्रभाव से
हुआ, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछ सकता है किसके प्रभाव से हुआ, तो आप ये जान लीजिए इब्सन एवं बर्नार्ड शॉ के। अब देखिए प्रमुख समस्या नाटक कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जैसे ये इनका है प्रेम सहाय, ठीक है ना, प्रेम सहाय का है नवयुग। तो अब इसको याद कैसे करेंगे प्रेम सहाय का तो देख लीजिए कि अब हम ये देखेंगे कि नवयुग में, ठीक है, नवयुग में क्या होता है, प्रेम सहायक है। भाई आजकल के नवयुग में क्या है, सब चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है, तो नवयुग में प्रेम सहायक है, तो प्रेम सहायक का नवयुग, ठीक है। अब देखिए, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि सन बता दीजिए, तो अगर आपको सन हम सबका नहीं याद करते थे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन्हीं का हम याद करते थे। तो जैसे सन अगर याद करना है तो नवयुग 1934, नवयुग 34 ऐसे 1934 बोल दीजिए, दिमाग में बैठाइए, फिर 34 बार बार बोलेंगे तो 1934 आपको याद आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अब ये है लक्ष्मी नारायण, ठीक है, लक्ष्मी नारायण का है ये। अब इनका देखेंगे क्या क्या नाटक है, पहले एक बार पढ़ लेंगे। राक्षस का मंदिर, सन्यासी मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली और आधी रात, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसको याद कैसे करें। अब ये देखिए कि लक्ष्मी नारायण, अब लक्ष्मी नारायण हम कल्पना करेंगे कि लक्ष्मी माता और विष्णु जी, नारायण भगवान, ठीक है ना, लक्ष्मी माता विष्णु जी। तो अब एक कहानी बनाएंगे इस पे कि जब सीता माता को रावण ने कैद किया था अशोक वाटिका में, तो अब हम देखेंगे वहाँ पे कि लक्ष्मी जी नारायण से क्या कहती हैं, ठीक है ना, लक्ष्मी जी नारायण से क्या कहती हैं। तो लक्ष्मी जी नारायण से कहती हैं कि देखिए प्रभु, वहाँ पे राक्षस का मंदिर है ना, वहाँ पे राक्षस का मंदिर है जहाँ पे क्या है, सन्यासी बैठा है, वहीं पे सन्यासी बैठा है और मुक्ति का रहस्य, चारों तरफ किसका रहस्य, मुक्ति का रहस्य है। एक इमेजिन करिए कि सीता जी को कैद किया है उसने, और वहाँ पे ऊपर से भगवान देख रहे हैं, लक्ष्मी जी देख रही हैं और नारायण से कह रही हैं कि देखिए वहाँ पे राक्षस का मंदिर है, मतलब एक औरत फंसी हुई है, वहीं पे राक्षस का मंदिर है, वहाँ सन्यासी है और मुक्ति का रहस्य है वहीं पे, और वहीं पे राजयोग हो रहा है, और सभी लोग क्या कर रहे हैं, वहीं पे सिंदूर की होली खेल रहे हैं आधी रात को, सिंदूर की होली खेल रहे हैं आधी रात को, ठीक है। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे कि लक्ष्मी जी नारायण से कहती हैं सीता माता को देख के कि वहीं पे राक्षस का मंदिर है और वहीं पे एक सन्यासी है, और क्या हो रहा है वहाँ पर मुक्ति का रहस्य भी है, वहीं राजयोग हो रहा है और सिंदूर की होली सब लोग खेल रहे हैं आधी रात को, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम याद कर लेंगे। अब देखिए उपेंद्र नाथ अश्क का, अब इसका याद कैसे करेंगे कि उपेंद्र नाथ अश्क, अब उपेंद्र नाथ अश्क पहले तो आप जो लेखक हैं या कवि जो कोई भी, आप बार बार हम कहते हैं कि जब आप पढ़ते हैं तो उस नाम में ही पहले इमेजिन कर लीजिए, नाम को ही, उपेंद्र नाथ अश्क। अब उपेंद्र नाथ के बहुत आंसू निकलते हैं, अश्क मतलब आंसू ले लीजिए, उपेंद्र नाथ को तो बहुत हमेशा आंसू निकलते रहते हैं, क्योंकि अब क्यों, आगे बना लीजिए कहानी। अब देखिए उपेंद्र नाथ के हमेशा आंसू निकलते रहते हैं, वो कहते हैं कि भाई लक्ष्मी का स्वागत करो क्योंकि वही स्वर्ग की झलक दिखला सकती है। कहते हैं उपेंद्र नाथ के आंसू निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि लक्ष्मी का स्वागत करो क्योंकि वही जो है स्वर्ग की झलक दिखला सकती है, और छठा बेटा, इसीलिए मेरा छठा बेटा कहता जय पराजय करता है, ठीक है ना। उपेंद्र नाथ से कहते हैं कि लक्ष्मी का स्वागत करो भाई क्योंकि वही स्वर्ग की झलक दिखला सकती है, और मेरा छठा बेटा जो है वो जय पराजय करता है। और देवताओं की छाया से, देवताओं की छाया में अलग अलग रास्ते बना लो अंजू दीदी, ठीक है। अब वो अपनी उनकी एक अंजू दीदी हैं, उनसे कहते हैं कि देवताओं की छाया में अलग अलग रास्ते बना लो अंजू दीदी, क्योंकि भंवर में बड़े बड़े खिलाड़ी फंस जाते हैं, क्योंकि भंवर में बड़े बड़े खिलाड़ी फंस जाते हैं, ठीक है। और कहते फिर कह रहे हैं उपेंद्र नाथ अश्क आंसू बहाते हुए कह रहे हैं कि भाई लौटता हुआ दिन तो सबका आता है, लौटता हुआ दिन तो सबका आता है, और सभी लोग कैद से मुक्त हो जाते हैं और क्या करते हैं, उड़ान भरते हैं, ठीक है ना। लौटता हुआ दिन तो सबका आता है और सभी लोग कैद से मुक्त हो जाते हैं, उड़ान भरते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का उपेंद्र नाथ, इसको 2-3 बार आप दोहराइएगा आपको याद हो जाएगा। आगे देखिए सेठ गोविंद दास का है, सेठ गोविंद दास। और इनका देखिए पहले तो सेठ गोविंद दास याद करिए कि एक मतलब संत थे, है ना, संत थे। अब याद करिए कि सेठ गोविंद दास हम लोग मतलब सिख वाले गोविंद दास को भी ले सकते हैं, इमेजिन करिए एक संत थे कोई, ठीक है ना। अब हम कहेंगे कि सेठ गोविंद दास जो थे वो बहुत विकास किए थे, कहाँ पे, सेवा पथ पे बहुत विकास किए सेठ गोविंद दास, सेवा पथ पे, और इसीलिए चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया, ठीक है ना। सेठ गोविंद दास बहुत विकास किए सेवा पथ पे, इसलिए चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। और फिर गोविंद दास कहते हैं कि इस दुनिया में संतोष कहाँ है किसी को, है ना, वो सेठ गोविंद दास कहते हैं कि संतोष कहाँ है किसी को, और ना कोई किसी को महत्व देता है, ठीक है। संतोष कहाँ है, महत्व किसे दें, ठीक है ना, संतोष कहाँ है, महत्व किसे दें, और इसीलिए गरीबी और अमीरी हमारी ख़त्म नहीं हो रही है, ठीक है ना।
तो इस तरह से हम इमेजिन कर लेंगे कि सेठ गोविंद दास जी जो हैं वो एक संत थे और बहुत विकास किए थे सेवा पथ पे, जब चारों तरफ प्रकाश फैल गया और वो कहते हैं कि संतोष कहाँ है किसी को, महत्व किसे दें, इसीलिए हमारे वहाँ गरीबी और अमीरी खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए वृंदावन लाल वर्मा, ये तो एक है इन लोगों का। समस्या प्रधान नाटक है ये सब, समस्या प्रधान नाटक, इसमें मतलब समस्या की उसको दिखाया गया है। ठीक है, समस्या प्रधान नाटक है। अब देखिएगा वृंदावन लाल वर्मा। अब वृंदावन में इमेजिन कर लीजिए कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, खिलौने की खोज कर रहे हैं। वृंदावन में कृष्ण भगवान खिलौने की खोज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हरि कृष्ण प्रेमी। अब भाई, अब हरि कृष्ण मतलब हरि कृष्ण से अगर प्रेम करोगे तो तुम छाया और बंधन से मुक्त हो जाओगे। हरि कृष्ण से प्रेम करोगे तो छाया बंधन से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, अब देखिए पृथ्वीनाथ शर्मा, अभी देख लेते हैं पृथ्वीनाथ शर्मा। अब पृथ्वी पे बहुत दुविधा है, क्योंकि यहाँ पे अपराधी सब साथ साथ रहते हैं। ठीक है ना, पृथ्वी पे बहुत दुविधा है क्योंकि यहाँ पे दुविधा है क्योंकि यहाँ पे सभी अपराधी साथ साथ रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देख लीजिए गणेश प्रसाद द्विवेदी का है सुहाग बिंदी। अब गणेश का प्रसाद, अब इमेजिन करिए कि आप सिद्धि विनायक मंदिर गए हैं। ठीक है ना, गणेश भगवान के मंदिर है, सिद्धि विनायक या कोई भी गणेश भगवान के मंदिर गए हैं, तो गणेश के प्रसाद में आपको क्या मिला, सुहाग बिंदी मिली। ठीक है, क्या मिला, सुहाग बिंदी मिली। समस्या प्रधान नाटक है, जब ये सब पढ़ते हैं ना दिमाग में रिवाइज कर लीजिए, समस्या प्रधान नाटक। ठीक है ना, अब देखिए सूर्य नारायण शुक्ल का खेतिहर देश। सूर्य नारायण शुक्ल क्या है, खेतिहर देश। अब जब सूर्य की किरणें आती हैं, ठीक है ना, सूर्य की जब किरणें आती हैं तो खेतिहर देश मतलब सब खेत लहलहा उठते हैं, देश हमारा खेतिहर बन जाता है। ठीक है ना, तो अब देखिए विनोद रस्तोगी, नए हाथ। अब इसको तो मैंने इमेजिन किया था, विनोद मतलब मेरे एक दूर की जान पहचान के एक भैया लगते हैं, विनोद हैं, तो उन मतलब बहुत बड़े बड़े काम वो किए हैं अपनी लाइफ में, तो मैंने वही नए हाथ मैंने इमेजिन कर लिया था उनको कि विनोद जो हैं, विनोद रस्तोगी जो हैं, उनके बड़े नए नए हाथ हैं, नए नए हाथ से वो रास्ता, रस्तोगी से रास्ता है ना बना लेते हैं, तो विनोद जो है नए नए हाथ से रास्ता बना लेते हैं। अब देखिए विष्णु प्रभाकर, ये भी मेरे एक रिलेटिव थे प्रभाकर, तो उनको मैंने कहा कि जो विष्णु प्रभाकर है वो क्या है, डॉक्टर वाकई में थे, और इसीलिए युगे क्रांति कर ली है, मतलब क्रांति ला दी है इसीलिए युग में, मतलब विष्णु प्रभाकर डॉक्टर थे और इसलिए वो युगे क्रांति ला दी है। ठीक है, अब देखते हैं आगे देखते हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपका समस्या प्रधान नाटक। ठीक है ना, इतने सारे। ठीक है, विष्णु प्रभाकर तक। अब चतुर्थ उत्थान भी आप लोगों को मैंने सोचा किसी में मैं बता दूं, चतुर्थ उत्थान प्रसादोत्तर नाटक। इसके पहले का आप लोग भारतेंदु द्वारा देखिए, मैंने आपको बहुत पहले वाले वीडियो में बताया था, बीच का मैंने द्विवेदी वाला छोड़ दिया है ना, अगर आप लोग कहिएगा तो उसको मैं बता दूंगी, हालांकि वो 1 लाइनर ज़्यादा है उसमें, तो इसमें ज़्यादा आपकी ट्रिकों की ज़रूरत है इसमें, उसको तो आप जैसे पढ़ेंगे ना बार बार तो वो याद हो जाएगा, लेकिन इसमें ना थोड़े से ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, कहिएगा तो वो भी मैं बता दूंगी। अब देखिए चतुर्थ उत्थान प्रसादोत्तर नाटक, मतलब प्रसाद के बाद के नाटक। अब देखिएगा, अब इसमें जो है, अब हरि कृष्ण प्रेमी का आता है, तो देख लेते हैं हरि कृष्ण प्रेमी। अब फिर वही बात है, याद देख रखिएगा ऐतिहासिक नाटक, ये पूछ लेता है कि कौन सा नाटक ऐतिहासिक है कि पौराणिक है, तो ऐतिहासिक नाटक। ठीक है ना, तो हरि कृष्ण प्रेमी। अब हरि कृष्ण से जब प्रेम करोगे, भगवान से हरि कृष्ण से जब प्रेम करोगे तो क्या होगा, तो तुम्हारा स्वप्न भंग हो जाएगा, और जब आहुति अपने जीवन का दे दोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ठीक है ना, जब हरि कृष्ण से प्रेम करोगे तो तुम्हारा स्वप्न भंग हो जाएगा, और जब आहुति दे दोगे अपने जीवन का तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक मैंने पॉज लगाया हुआ है, लाइन खींच लीजिए आप भी, मतलब जब ज़्यादा लंबा हो ना तो 3-3 का 4-4 का ग्रुप बना के याद करिए इस तरह से। अब देखिए, अब क्या हुआ, इतना हो गया। अब है कि अब जब हरि कृष्ण से प्रेम करोगे तो स्वप्न भंग हो जाएगा, तुम्हारा आहुति जीवन का दोगे तो उद्धार हो जाएगा, और तुमको प्रकाश स्तंभ मिलेगा और कीर्ति स्तंभ भी मिलेगा। ठीक है ना, जब हरि कृष्ण प्रेम करोगे तो तुमको प्रकाश स्तंभ भी मिलेगा, कीर्ति स्तंभ भी मिलेगा, और फिर क्या होगा, शतरंज के खिलाड़ी तुम संरक्षक बन जाएंगे और तुमको सांपों की दृष्टि से बचाएंगे। जब भगवान से प्रेम करोगे तो यही सब ना होगा, शतरंज के खिलाड़ी तुमको मिल जाएंगे और तुम्हारे संरक्षक बन जाएंगे, और वो सांपों की दृष्टि से तुमको बताएंगे, क्योंकि इस दुनिया में ना आपके आस्तीन के सांप बहुत जाते हैं, आपके जो अपने होते हैं ना वहीं आपको डसते हैं, तो सांपों की दृष्टि से आपको बताएंगे। ठीक है ना, अब और फिर क्या, रक्त का जब दान करोगे तो तुमको आन का मान मिलेगा और अमर आन मिलेगा। जब रक्त का दान अपने करोगे तो तुमको आन का मान मिलेगा, अमर आन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे पॉज लगा दीजिए, लेकिन जब तुम अमर बलिदान कर दोगे, तो तुमको अमृत पुत्री मिल जाएगी। ठीक है ना, जब तुम रक्त का दान करोगे तो तुमको आन का मान और अमर आन मिलेगा, लेकिन जब तुम अमर बलिदान कर दोगे तुमको अमृत पुत्री मिल जाएगी। ठीक है,
ये हो गया आपका हरे कृष्ण प्रेमिका। देखिए भाई, ये ना जो मेरे इर्द गिर्द जो चीज़ें थी और जितना मेरे जीवन में अनुभव है उस हिसाब से मैंने ट्रिक्स बनाए हैं। आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें मिलती हैं, आपके जीवन के जो अनुभव हैं, भोजपुरी में, हिंदी में, इंग्लिश में, मतलब जिस भी भाषा में आप ट्रिक्स बना सकते हैं, जैसे भी आपको समझ में आए, है ना, आप बनाइए और आपको याद करने से मतलब होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का फिर आ गया। अब जब भी लक्ष्मी नारायण मिश्र आएंगे, मिश्र भी याद कर लीजिएगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र जब भी आएंगे तो आप जो है तुरंत इमेजिन भगवान को कर लीजिएगा, लक्ष्मी को और विष्णु को, नारायण को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का ये देखिए ऐतिहासिक नाटक चल रहा है, प्रसाद उत्तर का ऐतिहासिक नाटक। अब इसमें ऐतिहासिक चीज़ें चल रही हैं इसमें, और लक्ष्मी जी कह रही हैं नारायण से, विष्णु भगवान से जिद कर रही हैं, है ना। कहानी बनाइए कि लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से जिद कर रही हैं और कह रही हैं कि अशोक के पेड़ पर गरुड़ ध्वज फहराओ। अशोक के पेड़ पर नहीं, जिद कर रही हैं वो, है ना, जिद एकदम कर रही हैं, करिए नहीं अशोक के पेड़ पर आप गरुड़ ध्वज फहराओ, है ना, क्योंकि और वत्सराज से कह दो कि दशाश्वमेध यज्ञ करें, ठीक है ना। अब देख लीजिए, अशोक के पेड़ पे गरुड़ ध्वज फैलाओ और वत्सराज से कह दो कि दशाश्वमेध यज्ञ करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि वितस्ता की लहरें, अब इमेजिन करिए कि वितस्ता कोई नदी है और उसकी खूब ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, क्योंकि वितस्ता की लहरें धरती का हृदय फाड़ रही हैं, क्योंकि वितस्ता की लहरें जो है धरती का हृदय फाड़ रही हैं या धरती के हृदय पे आ गई हैं। वितस्ता की लहरें धरती के हृदय पे आ गई हैं, जिससे क्या हो गया है, काल विजय हो गया है, काल का विजय हो गया है और गंगा द्वार खुल गया है, ठीक है ना। मतलब प्रॉब्लम आ गई थी, समस्या आ गई थी, तो लक्ष्मी जी जिद करती हैं कि अशोक के पेड़ पर गरुड़ ध्वज फहराओ और वत्सराज से कह दो कि दशाश्वमेध यज्ञ करें, और क्योंकि वितस्ता की लहरें धरती के हृदय पे आ गई हैं, जिससे काल का विजय हो गया है और गंगा द्वार खुल गया है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अब देखिए वृंदावन लाल वर्मा का देख लीजिए, वृंदावन से आप तुरंत वृंदावन चले जाइए, ठीक है ना। वृंदावन लाल वर्मा से वृंदावन चले जाइए। अब वृंदावन में क्या होता है कि झांसी की रानी, वृंदावन में झांसी की रानी पूर्व की ओर गई। जब झांसी की रानी भाग रही थी ना, जब अंग्रेजों से युद्ध हुआ, तो वृंदावन में झांसी की रानी पूर्व की ओर गई और वहाँ पर वो और वहाँ पे बीरबल जो है वो कश्मीर का कांटा निकाल रहा था, ठीक है ना। वहाँ पे नहीं, वृंदावन में झांसी की रानी पूर्व की ओर गई और बीरबल जो है वो कश्मीर का कांटा निकाल रहा था, ठीक है। अब कश्मीर में फूल ज़्यादा होते ही आपको पता ही है, तो और क्योंकि कश्मीर में फूलों की जो बोली है वो कैसी होती है, ललित विक्रम की तरह होती है, ठीक है। कश्मीर में जो फूलों की बोली कैसी होती है, ललित विक्रम की तरह होती है, ठीक है ना। तो इसको आप कई बार रिवाइज कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब देखिए उदय शंकर भट्ट। अब उदय शंकर, पहले तो नाम इमेजिन करिए, उदय शंकर, जब शंकर भगवान का उदय हुआ, याद करिए शंकर भगवान का उदय, बहुत टाइम हम लोग की पौराणिक कथाएं चलती हैं तो देखते हैं शंकर भगवान विष पीने के लिए आ गए थे या कुछ, जब भी ऐसा हो तो शंकर भगवान का मतलब उदय हो जाता है। तो शंकर भगवान का जब उदय हुआ तो क्या हुआ, मुक्तिपथ, जब शंकर भगवान का उदय होगा तो क्या होगा, मुक्तिपथ मिल जाएगा और शक विजय हो जाएगा। जब शंकर भगवान का उदय होगा, इमेजिन कल्पना करिए, जब शंकर भगवान का उदय होगा तो मुक्तिपथ मिल जाएगा और शक विजय हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपको सन याद करना तो साथ में सन बोलते चलिए। गोविंद बल्लभ पंत, फिर गोविंद जी आ गए, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद दास थे, ये गोविंद बल्लभ पंत। अब यहाँ पे बल्लभ शब्द को पकड़ेंगे, वल्लभ, ठीक है ना। वल्लभ मतलब राजा से संबंधित ले लेंगे, वल्लभ। तो अब राजा का क्या होता है, राजमुकुट, राजा राजमुकुट पहनता है, तो गोविंद बल्लभ पंत मतलब एक गोविंद बल्लभ जो है उनका राजमुकुट पहनाया गया उनको, और अंतःपुर का छिद्र भी दिखाया गया। छिद्र का मतलब यहाँ पे आप सीक्रेट चीज़ों से ले लीजिए कि जब गोविंद बल्लभ पंत का राजमुकुट पहनाया गया तो उनको अंतःपुर घुमा घुमा के दिखाया गया, सब बताया गया, समझाया गया कैसे, मतलब अंतःपुर में तुम्हारी क्या क्या चीज़ें हैं। और वहीं पर तुलसीदास बैठे थे, वो आत्मदीप करने लगे, ठीक है ना। तो इस तरह से गोविंद बल्लभ पंत को जब राजमुकुट पहनाया गया तो उनको अंतःपुर में घुमाया जाने लगा, और तुलसीदास जो थे वहीं पर बैठे थे वो आत्मदीप करने लगे, ठीक है। तो इस तरह से अब देखते हैं, अब देखिए राम कुमार वर्मा, ठीक है ना, राम कुमार वर्मा। अब राम कुमार से राम भगवान को ले लीजिए, रामचंद्र जी को ले लीजिए। तो रामचंद्र जी जब आए थे तो क्या हुआ था, पूरी तरफ चारों तरफ अयोध्या में वापस लौटे थे तो कितनी खुशी हो गई थी। तो कौमुदी महोत्सव मनाया गया और विजय पर्व मनाया गया, ठीक है ना। जब राम कुमार वर्मा, लेकिन पूरा बोल दीजिएगा क्योंकि राम के नाम से बहुत सारे लोग हैं और भी एक ही नाम से बहुत सारे लेखक हैं, ठीक है। तो राम कुमार वर्मा, राम बोलिए, फिर राम जी को इमेजिन करिए, फिर पढ़िए और फिर एक बार राम कुमार वर्मा बोलिए, ठीक है ना। इस तरह से कई बार चीज़ों को ऐसे वैसे करके दिमाग में बैठा लीजिए, याद हो जाएगा। तो राम कुमार वर्मा, जब रामचंद्र जी आए थे अयोध्या में तो कौमुदी महोत्सव मनाया गया और विजय पर्व मनाया गया, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब देखिए
अब प्रसादोत्तर पौराणिक नाटक, अब देखिए यहाँ पे पौराणिक नाटक, अभी मैंने ये ऐतिहासिक नाटक चल रहा था, पौराणिक नाटक। अब पौराणिक मतलब देवी देवता संबंधित नाटक। अब फिर वही आते हैं उदय शंकर भट्ट। जब शंकर भगवान का उदय हुआ तो क्या क्या हुआ? जब शंकर भगवान का उदय हुआ, मान के चलिए समुद्र में मंथन चल रहा था, कुछ ऐसा हो रहा था, विष निकल रहा था, कोई पीने वाला नहीं था, इमेजिन करिए, तब तक शंकर भगवान आ जाते हैं, वहीं पे उदय होता है। अब वहाँ पे जब उदय होता है तो राधा आती है और अशोक वनवंदिनी आती है, ये देखने के लिए सब का वो मतलब शंकर भगवान को। वहाँ पे जब उदय शंकर भगवान का उदय हुआ तो वहाँ पे राधा आती है, अशोक वनवंदिनी आती है, और तब तक गुरु द्रोण आ जाते हैं अंतर निरीक्षण करने के लिए, गुरु द्रोण भी आ जाते हैं अंतर निरीक्षण करने के लिए, ठीक है। और अश्वत्थामा असुर सुंदरी के साथ आते हैं, अश्वत्थामा असुर सुंदरी, और याद कर लीजिए, अश्वत्थामा आते हैं किसके साथ? असुर सुंदरी। ये सब लोग देखने आते हैं शंकर भगवान को कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो जब उस शंकर भगवान का उदय हुआ तो राधा आती हैं और अशोक वनवंदिनी आती है, और गुरु द्रोण आ जाते हैं अंतर निरीक्षण करने के लिए, और अश्वत्थामा जो है असुर सुंदरी के साथ आता है, ठीक है। ये हो गया। गोविंद बल्लभ पंत, फिर बल्लभ जी आ गए, तो ये पौराणिक नाटक है, तो इसको आप बोल दीजिए कि तब तक गोविंद बल्लभ पंत वहीं पे चिल्ला रहे थे यया आती, होता है ना, पहले के लोग कैसे चिल्लाते थे, देवता लोग त्राईमाम कुछ भी बोलते थे ना, कुछ भी बना लीजिए। अब ययाति का क्या आप बनाएंगे? तो आप कह दीजिए कि जब ये सारी चीज़ें उदय मतलब जब शंकर भगवान उदय हो रहे थे तो ये सब लोग आए थे देखने के लिए, तब तक वहीं पे गोविंद बल्लभ पंत जो थे, गोविंद बल्लभ जो थे, वो कह रहे हैं ययाति चिल्ला रहे थे, ठीक है। अब देखिए पांडे बेचन शर्मा उग्र, ये कहते हैं गंगा का बेटा। पांडे जी जो है वो कहते हैं कि हमारा तो बेटा गंगा का बेटा है, ऐसे याद कर लीजिए। पांडे जी कहते हैं कि हमारा बेटा गंगा का बेटा है। अब देखिए, अब ये दो बचता है। अब सेठ गोविंद दास का है, तो सेठ गोविंद दास कर्ण, सेठ गोविंद दास का क्या है? कर्ण, ठीक है। तो सेठ गोविंद दास मतलब कर्ण के समान थे। कर्ण बहुत प्रतिभाशाली था ना, बहुत ही ताकतवर था, बहुत ही मतलब एक कहा जाए कि सारे गुण उसमें संपन्न थे, तो सेठ गोविंद दास कर्ण के समान थे। ऐसे कई बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। फिर देखिए रांगे राघव स्वर्ग भूमि का यात्री, ठीक है ना, रांगे राघव स्वर्ग भूमि का यात्री। तो रांगे राघव मतलब भगवान से ले लीजिए, स्वर्ग भूमि के यात्री हैं, है ना, ये रांगे राघव स्वर्ग भूमि के यात्री हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आपका आज हम लोग इतनी चीज़ें पढ़े, ठीक है ना। तो मतलब समस्या जो नाटक है, सबसे प्रधान नाटक है, ये सब भी पढ़े, और चतुर्थ उत्तर प्रसादोत्तर नाटक भी पढ़े, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, और किस में दिक्कत हो रही है ज़्यादा, किन रचनाओं को याद करने में। देखिए आलोचना और निबंध में दिक्कत होती है, मुझे भी पता है। तो आलोचना मैं सबका नहीं पढ़ी थी, कुछ मतलब अपने, अब भाई क्या आ जाएगा कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा इस किताब में दिया हुआ है ना कि कैसे आप पढ़ेंगे। तो मैंने कुछ जो मैंने पुराने क्वेश्चन पेपर में बहुत साल का देखी, और मुझे लगा कि ये चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं, तो उनका मैंने याद कर लिया था, ठीक है। टिक लगा के सबका मैंने कुछ लोगों को छोड़ ही दिए थे हम, क्योंकि कितना कोई करेगा, और टाइम नहीं था, और बाकी इन्हीं सब में टाइम लग गया था। तो आलोचना को तो मैंने मतलब इंपॉर्टेंट आलोचना मैंने इंपॉर्टेंट पढ़ा था, और निबंध तो मैंने सब पढ़ा था। तो आप लोग बताइएगा कहाँ ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो वैसे जितना भी मेरा ट्रिक है मुझे अभी तक याद है, तो मैं आप लोगों को इस तरह से बता दूँगी, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।